हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्शन में। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त देखा जाता है। ऐसा माना जाता है अगर शुभ मुहूर्त में कोई कार्य आरंभ किया जाए तो वह सफल जरूर होता है। किंतु हिंदू सनातन धर्म में कुछ ऐसी तिथियां भी हैं जिसमें मुहूर्त देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इन शुभ तिथियों में सौरमंडल में भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा उपलब्ध होती है, जो अपने आप में ही एक सिद्ध मुहूर्त बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन हैं जैसे विजयदशमी, दिवाली, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया। इनमें से सबसे शक्तिशाली दिन अक्षय तृतीया का है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल में केवल एक ही बार सूर्य और चंद्रमा अपनी हाई पोजीशन पर होते हैं। सूर्य जो कि आत्मा का और चंद्रमा जो कि मन का प्रतीक है, यह दोनों ही अपने आप में आपके हर कार्य सफल करते हैं। यही कारण है कि लोग आज के दिन नूतन गृह प्रवेश, विवाह कार्य और नया व्यवसायिक कार्य की भी शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के गहने, नए व्हीकल्स आदि खरीदते हैं, जो अति शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके महत्व और इतिहास के बारे में। अक्षय का अर्थ है नाशय इति अक्षय, अर्थात जिसका नाश न हो सके। और तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। इस दिन किया दान, जप, पितृतर्पण, पूजा, अनुष्ठान का जो भी पुण्य अथवा फल होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। इस दिन को पुराणों में अक्खा तीज के नाम से भी उल्लेखित है। इससे संबंधित बहुत सी ऐसी कथाएं पुराणों में उल्लेखित है। जब हम कथाओं को पढ़ते, सुनते व समझते हैं, तभी हमें इसके महत्व का समझ में आता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। ये ऋषि जमदग्नि और रेणुका की चौथी संतान थे। वे आज्ञाकारी होने के साथ साथ उग्र स्वभाव के भी थे। भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी कि वो अपनी माँ का वध कर दे। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के आदेश अनुसार तुरंत अपने परसे से अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा देख भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए और भगवान परशुराम के आग्रह करने पर उनकी माँ को पुनः जीवित भी कर दिया। लेकिन इस कृत्य के कारण उनको मातृ हत्या का पाप लग गया। इसलिए इस पाप के निवारण के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें एक शक्तिशाली प्रसा दिया। इस घटना के बाद से वह परशुराम कहलाए। इससे पहले उनका नाम राम था। भगवान परशुराम से संबंधित और भी अनेक प्रसंग पुराणों में उल्लेखित है, किंतु समय के अभाव के कारण इन सब का वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी अन्य वीडियो में हम इस विषय में भी ज़रूर बात करेंगे। हम बात कर रहे थे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत जैसे महान ग्रंथ का उल्लेख कार्य भी आरंभ हुआ था, किंतु इस ग्रंथ को लिखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वेद व्यास जी चाहते थे कि लेखन कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके और जो भी महाभारत के श्लोक लिखे वह इसे समझकर लिखे। किंतु उन्हें पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई बुद्धिमान प्राणी ना मिला जो उनके बोले गए श्लोकों को समझकर लिख सके। इसीलिए वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश से महाभारत लिखने का आग्रह करते हैं। तब भगवान गणेश जी भी वेद व्यास जी के आगे यह शर्त रखते हैं कि लिखते समय वह रुकेंगे नहीं। तो फिर क्या था, वेद व्यास जी इतने मार्मिक और गहरे अर्थ वाले श्लोक बोलते चले गए और गणेश जी भी उसे समझ कर लिखते चले गए। किंतु वेद व्यास जी भी बीच बीच में ऐसे गहरे अर्थों वाले श्लोक लिखते थे, बोलते थे, अर्थात उन्हें समझने के लिए गणेश भगवान जी को भी समय लग जाता था। बस इसी बीच वेद व्यास जी थोड़ा आराम कर लेते थे। इस प्रकार महाभारत जैसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य हुआ। महाभारत से ही संबंधित एक और घटना पुराणों में वर्णित है। महाभारत में पांडवों को
जब वनवास होता है तो इंद्रप्रस्थ के कई विद्वान और ऋषि मुनि भी उनके साथ वन में रहने के लिए चले जाते हैं, किंतु वन में सभी ऋषि मुनियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना पांडवों के असमर्थता हो रही थी। इसीलिए युधिष्ठिर ने ऋषियों से कहा कि वे ना तो उनका पोषण कर सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं। तब इस धर्म संकट के निवारण के लिए धौम्य नाम के ऋषि ने युधिष्ठिर को भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए कहा। युधिष्ठिर ने भी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान सूर्य नारायण की उपासना की। युधिष्ठिर की उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया। यह अक्षय पात्र की मुख्य विशेषता यह थी कि इससे कभी भोजन समाप्ति नहीं होता था। इस पात्र की सहायता से ही वन में भी पांडवों ने ऋषि मुनियों का पोषण किया। युधिष्ठिर के जब यह अक्षय प्राप्त हुआ था तो वह दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा जी भी उनसे मिलने के लिए आए थे और सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को भेंट स्वरूप तंदुल दिए थे। भागवत में ऐसा उल्लेख है कि सुदामा जी भगवान विष्णु के परम भक्त और स्वाभिमानी थे, किंतु उनके भाग्य में निर्धनता थी। किंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप तंदुल दिए तो भगवान ने उन्हें 2 लोकों की संपत्ति दे दी। इसीलिए आज के दिन किया हुआ दान का भी अक्षय फल होता है। ऐसी ही बहुत सी रोचक जानकारियों के लिए हमारी अगली वीडियो अक्षय तृतीया पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करना। हमारी सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गुड बाय।